दोस्तों नमस्कार, माय नेशन यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है जो लोगों का जीवन बदल देगा और कांग्रेस के सत्ता में आने पर मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे करवाया जाएगा। वे शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सतना में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भी आलोचना की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सही संख्या जानने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने का होगा। उन्होंने कहा यह एक एक्सरे की तरह है जो सभी ओबीसी सहित सभी वर्गों की संख्या वर्गों की स्थिति सामने लाएगा, जिसके अनुसार उनके कल्याण की नीतियां बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह राष्ट्रीय स्तर पर भी जाति आधारित जनगणना कराएगी। उन्होंने इस कवायद को लोगों के लिए एक क्रांतिकारी और जीवन बदलने वाला कदम बताया। गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते थे कि वे ओबीसी हैं, लेकिन कांग्रेस द्वारा देश में जाति जनगणना कराने का मुद्दा उठाने के तुरंत बाद उन्होंने इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में राज्य को चलाने वाले 53 आईएएस अधिकारियों में से केवल एक ओबीसी से हैं। उन्होंने दावा किया कि इसका मतलब यह है कि यदि राज्य का कुल बजट 100 रुपये है तो ओबीसी अधिकारी का नियंत्रण केवल 33 पैसे अथवा 0.03% पर है। गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि कर्ज संबंधी कठिनाइयों के कारण पिछले 18 वर्ष में मध्य प्रदेश में करीब 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे मध्यम व्यवसायों और व्यापारियों पर हमला किया। देश में भारी बेरोजगारी की स्थिति पैदा हुई। उन्होंने केंद्र की फसल बीमा योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि इस योजना का पैसा लोगों की जेब से निकालकर 16 कंपनियों को दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 16 बीमा कंपनियों में दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदाय से कोई भी काम नहीं करता है। गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि ओबीसी को उनकी सही आबादी का पता चले और अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जाति जनगणना कराई जाए। भाजपा पर निशाना साधते हुए गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका सामना बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं से हुआ जिनके पास डिग्री तो थी लेकिन नौकरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि यही इस राज्य और देश की सच्चाई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि युवा सक्षम हैं, उनमें ऊर्जा है और वे देश को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, माय नेशन चैनल आपके सामने जानकारी से भरा हुआ सबसे उपयोगी खबर लेकर आता है, इसलिए माय नेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।